बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सेशन है वो है केन प्रोक्योरमेंट सिस्टम के हवाले से। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि कॉस्मोसॉफ्ट बिजनेस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट केन प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में हम ट्रांजैक्शंस की एंट्री किस तरह करते हैं। जिस तरह के आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि केन प्रोक्योरमेंट सिस्टम में हमारे डॉक्यूमेंट का जो फ्लो है वो किस तरह से है। आपको स्क्रीन पे सबसे पहले नज़र आ रहा होगा केन सर्वे, उसके बाद इंडेंट, टोकन, इनगेट, ग्रॉस वेट, अनलोडिंग, टेयर वेट से सीपीआर और टीपीटी जनरेट होती है। उसके बाद पेमेंट एडवाइस बनती है और फिर पेमेंट वोचर बनता है। तो आज के सेशन में हम इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कवर करेंगे कि केन प्रोक्योरमेंट सिस्टम में ये सारे डॉक्यूमेंट का फ्लो किस तरह है और इसमें डेटा किस तरह एंटर किया जाता है और वो फर्दर आगे किस तरह फ्लो होता है। सबसे पहले इसमें हम आते हैं कैन डेवलपमेंट में और यहाँ पे सर्वे एंट्री। बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर में सर्वे एंट्री करने के दो मेथड्स हैं। एक मेथड आप हमारी ईगल आई की ऐप से भी ऑनलाइन सर्वे फीड कर सकते हैं, जिसके में आप मोबाइल ऐप के थ्रू फील्ड टू फील्ड जाके फील्ड्स के कोऑर्डिनेट्स लेके और वहाँ पे डेटा फीड करके आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू केन सॉफ्टवेयर में सर्वे का डेटा सेंड कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये कि आप जब मैनुअल सर्वे कर लेते हैं तो उसको हम सिस्टम में एंटर करते हैं, जो कि अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने डेट सेलेक्ट करनी है। डेट के बाद आपने ग्रोवर सेलेक्ट करना है कि आप किस ग्रोवर का सर्वे फीड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ग्रोवर है और जब मैंने एंटर किया तो उसका ये ऑलरेडी सर्वे फीड हो चुका है। मैं एक नया सर्वे फीड करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल सितंबर काश्त, वैरायटी कौन सी है, फॉर एग्जांपल CP 77, सितंबर काश्त, फरवरी, मई। अब उनकी एक्सपेक्टेड यील्ड क्या होगी, 400, 390, 300 और टोटल जो एस्टिमेटेड सप्लाई होगी वो क्या होगी। मैंने एंटर किया और उसको एंटर करने के बाद मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैंने तो ये हमारा सर्वे सेव हो गया। हमारे सिस्टम में आप अगर सर्वे को फीड करते हैं तो इंडेंट के ऊपर इसके अगेंस्ट फॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट हमारे इंडेंट की जनरेशन होती है। अगर आप ना भी फीड करें इंडेंट फिर भी जनरेट हो जाता है, लेकिन अक्सर मिल्स में सर्वे के बिहाफ पे उनके इंडेंट जनरेट होते हैं, तो इसलिए हम सर्वे को इंटर करते हैं। और यही चीज़ मैंने डॉक्यूमेंट में मेंशन की है। या तो आप डायरेक्ट इंडेंट से स्टार्ट करेंगे या फिर आप सर्वे के बाद इंडेंट से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने सर्वे इंटर करने के बाद इंडेंट से स्टार्ट करना है। दोबारा आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। मैंने सर्वे फीड कर दिया। उसके बाद सबसे पहला डॉक्यूमेंट मेरा बनेगा इंडेंट का। इंडेंट के लिए भी हमारे पास 2-3 केसेस हैं। एरिया मैनेजमेंट में इंडेंट बाज़ मिल्स में मैनुअल इंडेंट के बाद हमारे पास इंडेंट जनरेट होते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले मैनुअल इंडेंट की एंट्री करते हैं और सिस्टम में उसके रेंजेस इंटर करते हैं और उसके बाद हम इंटर बनाते हैं। तो अभी हम कंप्यूटराइज इंडेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने ये जो नंबर है ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट होते हैं इंडेंट नंबर। मैंने डेट सेलेक्ट की, उसके बाद मैंने ग्रोवर सेलेक्ट किया। मैंने ग्रोवर सेलेक्ट किया, सप्लाई मोड बताई। जैसे ही मैंने सप्लाई मोड अभी सेलेक्ट की ट्रॉली तो उसने बैलेंस जनरेट किया कि इसकी जो अवेलेबल सर्वे है, जो ग्रोवर इंडेंट टोटल यील्ड है वो ये बन रही है और अभी तक
इस यील्ड इशू के हमने इंडेंट रेज कर चुके हैं और बैलेंस ये बच रहा है, और इस बैलेंस के ब्याज पे उसके जो इंडेंट का बैलेंस है ट्रॉली का वो ये बन रहा है। इसी तरह हम कोई भी सेलेक्ट करते हैं, ऑप्शन करते हैं, जब मैंने केमल काट दिया तो उसका बैलेंस ये जनरेट हो रहा है, मिनी ट्रक किया तो उसका ये जनरेट हो रहा है बैलेंस। तो मैं करता हूँ ट्रॉली का, उसके बाद ग्रोवर नेम विलेज ऑटोमेटिकली आगे मैनुअल इंडेंट नंबर होगा तो आपने एंटर करना है, अदरवाइज नहीं करना। अगर आपके पास बैलेंस नहीं है और आपने सर्वे फीड नहीं किया सिस्टम में तो हम सीधा सीधा इसको स्किप बैलेंस करते हैं, तो सिस्टम क्या करता है बैलेंस वाले चेक को वैलिडेशन को ख़त्म कर देता है। और ये भी राइट्स बेस के ऊपर, अगर आपके पास राइट्स हैं, आपके पास ऑथोराइजेशन है तो आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम व्हीकल नंबर भी इंटर कर सकते हैं, ड्राइवर का नाम भी अगर हमें मालूम बाज़ दफ़ा, लेकिन अक्सर इंडेंट लेते वक्त हमें मालूम नहीं होता तो हम इसको यहाँ पे इंटर नहीं करते। जब अगर मालूम है आपको, आप जानते हैं तो आप वो इंटर कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये हमारे पास एक कॉलम है वैलिड अप टू, इसका मतलब है कि इंडेंट 7 दिनों तक हमारे पास वैलिड है, 20 तारीख तक, और ये कितने दिनों तक वैलिड होगा इसकी कन्फिग्रेशन भी हमारे पास बैकएंड पे मौजूद है। मैं इंडेंट सेव कर देता हूँ, इंडेंट हमारे पास सेव हो गया। इंडेंट सेव होने के बाद ये उसका प्रिंट, अगर आपके सिस्टम के साथ प्रिंटर अटैच है तो ये प्रिंटर ऑटोमेटिकली उस प्रिंटर पे चला जाता है, एल्स अभी आपको शो करवाने के लिए मैं इसको व्यू करवाया हुआ है। इसमें वो सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो कि इंडेंट पे होनी चाहिए। इसमें परमिट नंबर, हॉलेज मतलब व्हीकल टाइप कौन सी, इशू डेट कौन सी है, सप्लाई डेट, ग्रोवर वैलिडिटी कब तक है, उसकी डिटेल्स, और ये बारकोड बेसिकली। अगर आप सिस्टम में स्कैनिंग का ऑप्शन चलाना चाहते हैं तो एक बारकोड यहाँ पे प्रिंट हो जाता है, इसको आप आगे हर डॉक्यूमेंट पे स्कैन कर सकते हैं। इंडेंट जनरेट होने के बाद हम आते हैं हमारे दूसरे डॉक्यूमेंट की तरफ, जिस तरह के इस फाइल में आपको नज़र आ रहा है टोकन। हम ट्रांजैक्शन में आते हैं, ट्रांजैक्शन में टोकन, सबसे पहले हम कैमरा कनेक्ट करते हैं। कैमरा कनेक्ट होने के बाद हम यहाँ पे स्कैन करते हैं इंडेंट को। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इंडेंट नंबर जो स्कैनिंग आ रही थी, मैंने जैसे इंडेंट नंबर स्कैन किया तो मेरे पास नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इंडेंट से टोकन पे शो होगी। अब इसमें फर्दर मैं व्हीकल नंबर भी ऐड कर सकता हूँ, उसके बाद ड्राइवर का नेम, CNIC। अगर मैंने TPT कॉन्ट्रैक्टर टोकन पे ऐड करना है तो वो भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट किया और साथ में यहाँ पे जो TPT अगर फिक्स फेयर है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 1000 रुपये फिक्स फेयर है 1200 मंथ तक, अगर उससे ज़्यादा है तो 10 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा होगा। यहाँ पे अगर मैं बिल्डिंग नंबर ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर, वर्क ऑर्डर नंबर, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने सिंपल इंडेंट को टोकन को करना है सेव। वो कहता है कि वर्क ऑर्डर नंबर जो आपने दिया वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं दूसरा वर्क ऑर्डर नंबर देता हूँ।
और मेरा टोकन सक्सेसफुली सेव हो गया। इसका भी प्रिंट ऑटोमेटिकली आपके प्रिंटर पे चला जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको वीडियो में शो करवाने के लिए मैंने इसको व्यू करवाया हुआ है। तो ये हमारे पास टोकन का एक प्रिंट निकल आया जिसे हम टोकन स्लिप कहते हैं। और ये दूसरा पेज है हमारे डॉक्यूमेंट्स का, मतलब जो हमारे फ्लो का दूसरा डॉक्यूमेंट है। इसमें सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कुछ डिमांड से इंडेंट से उठ के आ गई हैं और कुछ हमने यहाँ पे मैनुअल इंटर की हैं, और बेसिकली ये हमारा टोकन बन गया। अब टोकन के आगे जो हमारा तीसरा स्टेप है वो डॉक्यूमेंट में आपको नज़र आ रहा होगा, इन गेट एंट्री। टोकन लगने के बाद हम बनाते हैं इन गेट एंट्री। उसके लिए हमें ट्रांजैक्शंस में इन गेट एंट्री में जस्ट हमने उसको स्कैन करना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन ले आया हमारे पास। जस्ट मैंने इसको स्कैन करने के बाद उसको सेव करना है। सेव उसको एक इनगेट नंबर असाइन हुआ, इसका मतलब है कि इनगेट हमारी। अब दोबारा अगर मैं उसी कार्ड को प्रोसेस करता हूँ तो इसमें मैसेज देगा कि कार्ड ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है। इनगेट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है ग्रॉस वेट। हम गाड़ी का ग्रॉस वेट करेंगे। सबसे पहले मैं टोकन को स्कैन करूंगा। स्कैन होने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे आ गई हमारे पास। उसके बाद मैं कैमरे को कनेक्ट करता हूं। कैमरा भी कनेक्ट हो गया हमारे पास। अब मैं इसका वेट लेता हूं। मैंने वेट गेट करके सिंपल में इसको क्या करना है, सेव। अब इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन उसने टोकन से गेट कर लिया है जो हमारे पास यहाँ पे टोकन नंबर है, टोकन डेट है, इंडेंट नंबर है, वर्क ऑर्डर है, स्टेटस अभी यार्ड में है, इनगेट अभी नहीं हुआ, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन। और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव होने के बाद इसका भी एक ग्रास वेट का सिंपल सा प्रिंट है, वो भी डायरेक्ट प्रिंटर पे चाहिए जाता है, लेकिन अभी आपको शो करवाने के लिए सिंपल हमने प्रिंट शो करवा दिया। तो उसका टोटल वेट ये है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो आप देख सकते हैं, वो अनलोडिंग है। ग्रास वेट के बाद हम क्या करते हैं, अनलोड करते हैं। अनलोडिंग के स्क्रीन पे आते हैं, ट्रांजैक्शंस, अनलोडिंग, के इन्वायरमेंट के अंदर अनलोडिंग। हम उसी टोकन्स को स्कैन करते हैं और जस्ट हमने उसको स्कैनिंग के बाद हमने उसको सेव करना है। उसको एक अनलोडिंग का नंबर असाइन हुआ, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। दोबारा हम इसी कार्ड को प्रोसेस करते हैं तो वो मैसेज देगा कि ऑलरेडी प्रोसेस्ड है। अनलोडिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है टियर वेट। टियर वेट में सबसे पहले हम टोकन स्कैन करेंगे। स्कैनिंग के बाद हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, कुछ टोकन से, कुछ ग्रास वेट से। फिर हम कैमरा ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है आपका। जैसे हम एडजस्ट कैमरे पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन, बल्कि सारी इन्फॉर्मेशन वो टोकन प्लस ग्रास से ले आया। फॉर एग्जांपल स्टेटस ग्रास है, ये टोकन की इन्फॉर्मेशन है, ये ग्रोवर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे टीपीटी की इन्फॉर्मेशन जो मैंने वहाँ पे एंटर की थी, अब मैं इनको यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन बेसिकली उठ के वहीं से आ जाती है। और ये सारे जो भी आपने ऑपरेशंस करने हैं ये हमारे पास राइट पे है बेसिकली। मैंने वेट गेट किया और सिंपल मैंने इसको सेव कर दिया।
यहाँ पे मेरे पास नेट वेट बना, सारी डिडक्शन वगैरह सारा कुछ फॉर्मलाइजेशन होने के बाद अब यहाँ पे मेरे दो डॉक्यूमेंट बनेंगे, एक CPR बनेगी, एक हमारे पास TPT स्लिप बनेगी और एक हमारे पास टियर वेट की स्लिप बनेगी। तो CPR बेसिकली क्योंकि मैंने आपको शो करवाया है तो इसलिए CPR मेरे पास शो हो गई है। बेसिकली CPR का प्रिंट जो है वो अक्सर मिल्स अपने प्री प्रिंटेड फॉर्मेट में प्रिंट करवाते हैं, जहाँ पे पहले से ही लेबल्स वगैरह प्रिंट होता है। मैं जिस पर डेटा शो कर रहे हैं तो उस तरह का एक प्रिंट मैंने शो करवा दिया, जिसमें आपको पेबल अमाउंट, नेट वेट, और नेट वेट हमारे पास आ गया, पेबल वेट आ गया, पेबल अमाउंट, और वो सारी कैलकुलेशंस शो हो रही है। इसी तरह अगर इसके साथ रन टाइम पे प्रिंटर कनेक्ट होते तो TPT स्लिप, टियर की स्लिप और CPR ऑटोमेटिकली प्रिंट पे निकल आते हैं, तो व्यू करने की इसके लिए ज़रूरत नहीं थी।